बोर यहाँ जिम्मेदार आए खराब हो गए जी, वो मुआवजा सही मिला जी उन्होंने। बोरवेल का अलग मुआवजा मिला। हाँ जी, यहाँ से गांव तक जी एक पुल लगा जो गांव में आने जाने का रास्ता चल गया जी हमारा। बांध है, बांध के लिए पूरी कोशिश करो जी, बांध लग जाए, दोनों साइड बांध लग जाए और खुदाई 2 महीने बाद बच्चे गए स्कूल में, और आज लेटर आ गए फीस बर्बाद हो जी। सबसे बड़ी बात यह है जी, आप लोगों को पता ही है, मारकंडा का चक्कर गया जी, मौके ने पूछ ले सुनो, इनके घर में पानी दे दो जी, कोई अरेंजमेंट नहीं, सब कुछ सब में पानी भर गया जी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शाहबाद के जलभराव इलाकों का किया दौरा, सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने नहीं किए कोई भी पुख्ता प्रबंध, सरकार से उचित मुआवजे की मांग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज शाहबाद के जलभराव इलाकों का दौरा किया है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शाहबाद के गांव गुमटी, मलिकपुर, कठवा, तंगोर, मोहनपुर और गांव मदनपुर के जलभराव इलाकों का दौरा किया। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस जलभराव और बाढ़ की जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब की बार बारिश के मौसम से पहले कोई भी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई और ना ही कोई उचित प्रबंध किए और ना ही नाले, नदियां, ड्रेनों आदि की सफाई करवाई, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ और लोगों के खेतों घरों में घुस गया और लोगों का नुकसान हुआ है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द जलभराव से जिसका नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दे। ना हमारी नदियों की सफाई हुई, ना ड्रेन नालों की सफाई हुई। पिछले 11 साल से कोई ड्रेन ही नहीं बनाई। इस साल तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक की बैठक ली हुई, ये स्थिति बनी। पूरा प्रशासन का इसमें असफलता है। उसके बाद दूसरा सरकार का काम होता है, राहत में भी पूरी तरह विफल सरकार साबित हुई। ना कोई पैकेज हरियाणा में घोषित हुआ। हर प्रदेश ने अपना अपना पैकेज भी घोषित किया और बहुत से प्रदेशों पर केंद्र सरकार ने भी पैकेज घोषित कर दिया। हरियाणा में कोई अलग से ना तो राहत का कोई पैकेज घोषित किया गया है। किसान को जो मुआवजा देने की बात आई, आप देखो वो कितना कम है, सारे देश में सबसे कम। पंजाब का देखो आप, बाकी प्रदेशों का देखो, ना किसान को कोई मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई। मकानों का कोई सर्वे नहीं हुआ, जहाँ क्षतिग्रस्त मकान हैं उनको हमारी मांग है वहाँ भी सर्वे करा के उनको भी मुआवजा दिया जाए। छोटे दुकानदार, कई जगह इंडस्ट्री भी है, पूरा अम्बाला में पूरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जलमग्न है। जहाँ हर तरह का जान माल का जो नुकसान है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की, ना ध्यान पहले दिया गया ना बाद में कोई राहत पहुँचाएगी। सरकार पूरी तरह विफल है। ये प्राकृतिक नहीं प्रशासनिक आपदा है हरियाणा के अंदर। हमारी मांग है हर प्रभावित हरियाणा के नागरिक को राहत पहुंचाई जाए सरकार द्वारा। जहां तक शाहबाद से संबंधी कुछ हमारी अलग बातें भी आपको के बीच में रखना चाहते हैं कि जो हमारे बाढ़ग्रस्त इलाका शाहबाद में उसका सर्वे कराकर बाबा मारकंडा दरिया की खुदाई और सफाई कराई जाए, जो कि आपने देखा कुछ कराया नहीं गया। और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए और ज़मीन को एक्वायर करके उचित मुआवजा किसानों को देकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। और इसके साथ साथ जो रेत बहकर खेतों में आ जाता है उसका भी मालिकाना हक जमींदार को दिलाया जाए। ये हमारी यहाँ के लिए। उसके साथ खुदाई के दौरान साथ लगते जमींदारों को 10% हिस्सा दिया जाए। नौकजा पीर बाबा से लेकर वाया कल्याणा, मधीपुर, गोरीपुर, सुलखनी, मंगला, बसंतपुर, नलवी, होकर माजरा, रामपुर, नई बस्ती आदि गांवों से होकर नहर तक अंडरग्राउंड पाइप लाइन डलवाई जाए। बार बार हमारे विधायक जी ने ये बात विधानसभा में उठाई, लेकिन इस सरकार ने पूरी तरीके से उस बात को अनसुनी करने का कार्य किया। और मुख्यमंत्री जी जो इसी डिस्ट्रिक्ट से जीत कर गए विधानसभा में, कम से कम उनका ये कर्तव्य बनता था। 1 साल हो गया और 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं लगभग, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह तर्ज पर बाढ़ के दौरान जमींदारों के खराब ट्यूबवेल, बोरवेल का सर्वे कराकर उसका भी मुआवजा अलग से दिया जाए, जो मुआवजे की हमारी मांग है। और जो हमारी मुआवजे की मांग है प्रदेश लेवल पे कि 70,000 रुपये कम से कम, वैसे 1 लाख तक का नुकसान हुआ है प्रदेश में, तो 70,000 रुपये कम से कम किसान को मुआवजा दिया गया। ये तो 7,000 से 15,000 ही क्या, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। और
जो हमारे शाहबाद क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई इलाके की जो सारी सड़कें, बहुत सी सड़कों का आप भी देख रहे हो कितना नुकसान हुआ है, और शाहबाद में, और मैं समझता हूँ कि बहुत हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में भी उन सड़कों का भी सर्वे कराकर उसका जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ रावा से लेकर शुगर मिल, नाला छपरा ब्योडा, मछरौली, शरीफगढ़, खानपुर, शादीपुर, हसनपुर गांव के साथ साथ नहर में पक्का नाला गिरवाया जाए। ये हमारी जो प्रेस रिलीज़ होगी उसमें भी हमारे ये सारे पॉइंट कवर होंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है यहाँ का कि जो हमारे समय दादूपुर नलवी का जो इन्होंने नया 11 साल से एक भी नई नहर या नया ट्रेन नहीं बनी हरियाणा में, क्योंकि एक खट्टर साहब नीति लेके आए थे कि किसान खुद आगे आए और अपनी ज़मीन दे। वो बात हो नहीं पाती संभव, और वो संभव अगर गांव में भी जब अगर जो है सारे किसानों का एक मत हो जाता तो कोई ना कोई हिस्सेदार ऐसा मिल जाता है कि कोई विदेश में है, कोई कहीं है, उसको ढूंढते रहो, वो कभी सहमति बन नहीं पाती। और उसमें कहीं ना कहीं 11 साल से एक भी ट्रेन नहीं बनी हरियाणा, एक भी नहर भी नहीं बनी इरिगेशन के लिए, बल्कि दादूपुर नलवी को इस सरकार ने निरस्त कर दिया। हासी बुटाना आप देख रहे हो, बनी बनाई नहर का आज तक प्रयोग में नहीं लिया गया। तो ये ऐसी सरकार, निगम सरकार ये साबित हुई है। तो उस नीति पे भी पूर्ण विचार करके, क्योंकि टोपोग्राफी बदल गई ज़मीन की, हाईवेज आ गए, नेशनल हाईवेज आ गए, सारे विकास कार्य हो गए। इससे जी अपने आप पोर्टल पे जाएगा। टोटल कितने गाँव है? मैं समझता हूँ कि हरियाणा की सरकार तो दिल्ली में जाके गूंगी हो जाती है। हरियाणा के हितों की रक्षा तो करने में सबसे असफल सरकार साबित हुई आज तक। ना तो केंद्र सरकार को हरियाणा की परवाह है, हरियाणा वासियों को, ये इस बात को साबित करता है। आए भी नहीं और कुछ दिया भी नहीं और कुछ मांगा भी नहीं यहाँ की सरकार ने। जैसे हिमाचल में कांग्रेस के रुपये का नुकसान है, हाँ बिल्कुल, वहाँ भी कम मुआवजा दिया, पंजाब में भी कम मुआवजा दिया, लेकिन यहाँ की सरकार तो मांगती नहीं। हम सक्षम अभी जो ये आपने लास्ट के गाँव पड़े रावा, ये रिहायशी जो है, ये हमने कभी मैंने जब में कहा था, जहाँ जहाँ रिहायशी मकानों में पानी घुसा है, क्योंकि सरकार कोई सुन नहीं ले रही, हम अपना सर्वे कराएंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, गांव के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सबकी एप्लीकेशन में, जो हमारे विधायक जी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे रिहायशी में पानी घुसा है, जिसका घर में क्षति हुई है, उससे जो है घर के किसी जो भी उसमें मौजूद आदमी है वो उससे एप्लीकेशन हम कलेक्ट करेंगे सारी, और उन सारी एप्लीकेशन को लेकर उनको मुआवजा दिलवाने का काम सरकार से लड़कर मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है। और नहीं देगी सरकार तो हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ये हम जो है मैं कल झज्जर में, बहादुरगढ़ में, वहाँ भी कई हज़ारों की संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए, हिसार में, हांसी में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, कई स्थिति कैंट में बड़ी बहुत ही माला कैंट में। बस एक आखिरी सवाल है सर, केंद्र के अंदर ये तो स्वीकार्य ही नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र का मजाक है, भाजपा प्रजा में विश्वास नहीं रखती। इस फैसले को तो इनको तुरंत कैंसिल करना चाहिए, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। अपने विधायकों के अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कई, ये तो आप कह रहे हो कि जो दूसरे के एरिया के एमएलए नहीं लोकल जो हारे हुए हैं, नहीं, आपको नहीं पता। अच्छा, लोकल के साथ साथ जो हैं उनमें इन्होंने अपने वहाँ के जी वो फाउंडेशन रख रहे हैं पूर्व नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शाहबाद मेलों में ज्यादा है, कुछ क्षेत्र में तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग है इसलिए नहीं लेने देते। शाहबाद में और पेवा में सबसे ज्यादा। तो ये अगले सेशन तक ये सरकार या तो होश में आए और ये फैसले बंद करे, और नहीं तो अगले सेशन में कांग्रेस पार्टी, जैसा कहा अरोड़ा साहब ने, अगर सेशन ना चलने देना हो तो नहीं चलने देंगे, जैसे इस बार हमने एक दिन दिखा दिया। जो रणनीति बनानी होगी मैं रणनीति बनाएंगे, लेकिन इस तरह से सरकार को नहीं चलेगी। सर वही बात, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस, मैं समझता हूँ कि वही आपके सर ये चुनाव हमेशा सोशल मेरिट पे ही रहा है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का मैंने भी 21 साल हो गए मुझे संसद में,
कई मरतबा मुझे मिली। तो ये तो उसूल बैठ पे होता है। बाकी जो इंडिया अलायंस है उसका हमारा एक आपस का हमारा ग्रुप है, वो आपको सारी बात इसमें